मांग करती हूँ, हम सरकार से मांग करते हैं कि मेरी संपत्ति को जांच किया जाए और जांच करके पोर्टल पर रखा जाए। और नहीं मेरी संपत्ति निकली तो जो मुझे आरोप लगा रहा है मैं उन पर FIR करूंगी। मैं मानहानि की केस कर। अध्यक्ष है, अध्यक्ष साबित नहीं करती है, इतना मेहनत करती है, रात 12 बजे तक के हमारा क्षेत्र का 41 पार्षदों का विकास हो। आप मीडिया हैं, कभी गुप्त में आकर देख लीजिएगा। हम मुसलमान हैं, एक अपना एक न्यूज चल रहा है, बहुत कोई बोल देता है मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, मुसलमानों के साथ। हम जिला परिषद 5 मुसलमान हैं। यहाँ अभी वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के मॉनिटरिंग में निष्पक्ष और पारदर्शी पूर्वक काम किया जा रहा है। जो हमारी इस टीम की चेयरमैन है, अध्यक्षा हैं, किसी के साथ वो भेदभाव नहीं बरतती है, पारदर्शिता पूर्वक, और किसी क्षेत्र के साथ भी भेदभाव नहीं करती है। रह गई कार्य की बात है तो 5 दिन का बोर्ड का बैठक हुआ था। बोर्ड में 15वां वित्त, कस्टम वित्त, पंचम वित्त की जितनी भी योजनाएं हैं माननीय पार्षद लोग सर्वसम्मति से उसको चयन किए और हमारी माने विकासशील जो अध्यक्ष हैं उनको पारित किया गया, माने उनको अधिकार दिया गया कि आप 41 क्षेत्र में कार्य का बंटवारा करें और सभी माननीय पार्षदों को उचित मान सम्मान देते हुए क्षेत्र का विकास करें। कुछ पार्षदों का कहना है कि लाइब्रेरी जो बन रहा है 29 जिला पार्षदों में ही बन रहा है, बाकी लोगों के साथ भेदभाव किया गया, उन लोगों को नहीं दिया गया। देखिए, जहां लाइब्रेरी की बात हुआ तो 5/3 के बाद 19/7 को वित्त कमेटी की बैठक हुई। इसमें हमारे भाई लोग वित्त कमेटी के मेंबर भी हैं। उस वित्त कमेटी में जगहों स्थलों का चयन किया गया। जिस क्षेत्र से स्थल का आया था वहाँ पारित हुआ, और जो लेट से आया सेकेंड फेज में लाइब्रेरी का लिस्ट बनकर तैयार है और वो भी टेंडर होने जा रहा है और उस क्षेत्र में भी लाइब्रेरी बनने जा रहा है, जो हमें ज्ञात हुआ है। सिग्नेचर का बात कहा जा रहा है, सिग्नेचर का बात कहा जा रहा है कि वो पार्षद नहीं है, एक नाम कमलेश यादव का आ रहा है उसमें। देखिए, हम लोग भी कहीं जाते हैं तो अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अपने हित मित्र सगे संबंधी को अधिकृत कर देते हैं कि हम नहीं हैं तो मेरे प्रतिनिधि के रूप में जाकर आप जिला परिषद में माननीय अध्यक्षा के सहमति से हम लोग अपना प्रतिनिधि को यहाँ भेज सकते हैं अपने कार्य को निपटारा कराने के लिए। कुछ पार्षदों की राशि दिखाई जा रही है, जो किसी योजना का नाम नहीं है, सिर्फ राशि दिखाई जा रही है। देखिए, जो दिखाई जा रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे यहाँ जो बोल रहे हैं उनकी राशि की लिस्ट माननीय अध्यक्षा महोदय के है। जितने भी पार्षद हैं सबके लिस्ट 41 क्षेत्र का लिस्ट माननीय अध्यक्षा महोदय के पास है, वो दिखा देंगे आप लोगों को। कि जो कहने के लिए तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जिला परिषद बहुत माने पारदर्शिता पूर्वक अपने कार्य को कर रहे हैं। खास करके जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं बहुत एक्टिव ढंग से माने पारदर्शिता पूर्वक और गुणवत्ता पूर्वक जिले में अपने कार्य को निपटारा कर रहे हैं। सर, ये आरोप प्रत्यारोप का मामला कैसे खुल पड़ रहा है? देखिए, ये तो बकवास है। हम लोग विकास करने के लिए आए हैं, किसी पर प्रत्यारोप करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। कुछ जिला पार्षदों का कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है चेयरमैन के द्वारा। नहीं, हम लोग तो दूसरा टर्म में हैं। अभी तक तो इसके पहले भी चेयरमैन माननीय संगीता जी थी, अभी भी चेयरमैन संगीता जी हैं। हम लोग तो भेदभाव कभी नहीं देखे। इतने माननीय हमारे पार्षद बंधु हैं, हमारे साथ पूर्व में भी साथ में हम लोग रहे हैं, कहीं भेदभाव तो हम लोग नहीं देखे हैं। अच्छा नेताजी, उन लोगों का संख्या काफी कम था। जब संख्या पर सवाल किया गया तो उन लोगों का कहना है कि सभी लोग विरोध में हैं। नहीं, देखिए, कोई सामने से आके बोलना नहीं चाह रहा है। देखिए 41 आदमी परिवार है, कहीं से इसमें भेदभाव नहीं है। हम आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करेंगे, जो लोग भी कुछ बोल रहे हैं, ये घर की बात घर में बैठ कर लें। मीडिया करके जिला परिषद को इतना अच्छा चल रहा है, बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अपनी जो समस्या है हम बैठेंगे, अपनी बात कहेंगे, उस समस्या पर सॉर्ट आउट करेंगे। संगीन आरोप लग रहे हैं अध्यक्ष महोदय पे कि लोध खसूस का मामला काफी बड़ा है, अगर जांच हो तो मैडम की सदस्यता जा सकती है। मैडम की संपत्ति की जांच करने की बात। देखिए, संपत्ति तो हमारी भी जांच हो सकती है, संपत्ति तो इनकी भी जांच हो सकती है, संपत्ति तो कि आप लोगों की भी जांच हो सकती है। साथ ही साथ ड्राइवर जो है उनके साथ लोग हैं उनकी भी जांच करने की। अरे भाई, तो इसमें कोई रोक है? जांच कराया जा सकता है, वो ड्राइवर हो या गार्ड हो या मेरा सहयोगी हो या मित्र हो, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन बार बार हम अनुरोध करेंगे अपने पार्षद बंधु भाइयों से, बहनों से कि इसको, इस विकास गति को जो चल रहा है, गति पर ब्रेक नहीं लगाएं। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि मैडम बोल रही हैं कि 25-25 लाख रुपया अगर हम दिए हैं तो काम नहीं देंगे। देखिए, मैडम जिसके संगीता देवी नाम है, 1 रुपया किसी को नहीं दी है। संगीता देवी के साथ लोग निस्वार्थ रूप से हैं। अभी हाल फिलहाल आपको देखे होंगे, जो 11 आदमी आया था उसमें लीडिंग हम ही कर रहे थे, इनका विरोध किए थे। तो कहाँ हमारे साथ भेदभाव बरतती है? हम ये आरजेडी राजद के हम बहिष्कृत करता है, कोई भेदभाव नहीं है। एक परिवार, जिला परिषद में ना हम लोग कोई दल हैं और ना ही कोई भेदभाव है, सब लोग एक दूसरे के हम लोग पूरक हैं और एक परिवार है। अच्छा नेताजी, जब कुछ है ही नहीं तो इतना मामला तूल पकड़ लिया और लगातार इसको तूल और पकड़ाया जा रहा है, वजह क्या हो सकता है? मैंने हम तो जो पकड़ाया जा रहा है इस पर बहुत हम दुख व्यक्त करते हैं। ऐसी नहीं करनी चाहिए। मेरा बार बार अनुरोध है कि इसको बैठकर बात करें, मीडिया में कहकर घर की इज्जत को बाजार में उछालने की जरूरत नहीं है। एकदम बेबुनियाद आरोप है, इसका कोई न आगे है न पीछे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर है क्या, वो मैडम कहना क्या चाह रही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। बेबुनियाद आरोप, अपने आप अपने को विपक्षी साबित कर रही हैं, अपने आप अपने को कह रहे हैं कि हम 25 लाख रुपया लिए हैं। उनसे पूछिए कि वो 25 लाख रुपया ली हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कह रही थी, तो जो लोग भी थे वो लोग एक्सेप्ट किए कि हम लोग 25 लाख रुपया लिए हैं। तो ये गलत मनगढ़ंत बातें हैं, उनके द्वारा लगाया जा रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। राजनीति में आप आए हैं, जनता के द्वारा चुन करके आए हैं और जनता का काम करना चाहिए। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 3 करोड़ 19 लाख का लाइब्रेरी बन रहा है, इसको दिल्ली के ठेकेदार को दे दिया गया, उसमें बड़े पैमाने पर घूस लिया जा रहा है। देखिए, कोई भी निविदा निकलता है तो मीडिया के माध्यम से कोई भी निविदा निकाला जाता है। जिला परिषद के द्वारा भी निविदा निकाला गया था और जो भी अभिकर्ता होते हैं उसमें अपना फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं और जो उस क्राइटेरिया को फिल कर रहा होता है उसको दिया जाता है। तो चाहे मुंबई का हो, दिल्ली का हो या फिर पंजाब का हो या फिर बिहार का हो, ये कोई बंदिशें नहीं रह पाती है। तो इसलिए जो उसको क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था उसको दिया गया है समिति के द्वारा। का नाम है कि सभी लोग विरोध में है, लेकिन सामने से कोई बोलना नहीं चाह रहा है। नहीं, देखिए, जब विरोध होता है ना, तो जो सब लोग विरोध में है तो सब लोग उनके साथ खड़ा होना चाहिए सभी लोगों को। तो सब लोग तो इधर हैं, उधर नहीं है। तो ये मनगढ़ंत राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ऐसा ब्लेम लगाने का कोशिश किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। देखिए, जांच कोई भी सरकारी कार्यालय हो, चाहे जो भी कोई प्राइवेट कार्यालय हो, चाहे जो भी हो, जांच तो एक प्रक्रिया है, होना चाहिए, चाहे हो जाता है चाहे कराया जाता है, ये कोई इससे बचा नहीं है। तो कहाँ से आप जांच कराइएगा, ये जांच कराने का विषय आपका है, मेरा नहीं है, पदाधिकारियों का है। लेकिन जो सही है उसको तो कम से कम बोलने का काम कीजिए। आपको अभी 2021 से लेकर के अभी तक कितना दिया गया है योजना, एक बार आप लोग को पूछना चाहिए उनको कितना योजना दिया गया है अध्यक्ष जी के द्वारा। 2 करोड़ 25। एक बात बताया जा रहा था उनके द्वारा कि मैडम के द्वारा इतना करोड़ रुपया ले लिया गया है। तो हम तो कह रहे हैं कि पूरा जिला परिषद का जितना फंड आता है सब मैडम का है और मैडम अपने हिसाब से सारे पार्षदों में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और उसमें जो सदन बैठता है, सदन में ये तय किया जाता है कि क्या एक बात पढ़ करके तय किया जाता है कि किसको क्या देना है, कौन योजना कहाँ देना है, नहीं देना है। कि आज हम लोगों को लगभग 3 साल होने जा रहा है और इसके पहले हम लोग मैडम के विरोध में भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैडम के हम विरोध में रहे हैं तो मैडम हमको योजनाओं में कमी कर रही हैं। और हर तरह से हमको लगता है कि कोई ऐसा पार्षद नहीं है
जिसके साथ मैडम भेदभाव करती होंगी। भले अगर अब निजी स्वार्थ के लिए या निजी कोई काम के लिए कोई किसी का विरोध कर रहा हो, अलग बात है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी के साथ आप पक्ष में रहे हो या विपक्ष में रहे हो, आप मैडम को मदद किए हो या मैडम का विरोध किए हो, लेकिन मैडम सबको इक्वल लेके चलती हैं और इसके गवाह खुद हम लोग हैं। और रही बात, दूसरी बात हम लोगों ने सुना कि मैडम पे ये लगाया गया कि मैडम भेदभाव करती हैं, एक मुसलमान पार्षद होने की वजह से उसको योजनाएं कम दी जाती हैं। हमको लगता है कि हमारे 5 पार्षद ऐसे हैं, जैसे सुहेल साहब हैं, हम हैं, हनीफ साहब हैं, और भी जो लोग हैं, आपके फजले साहब हैं, हमको लगता है कि ये सारे पार्षद और लोगों से बेहतर काम किए हैं। इसके हम साक्ष्य हैं, गवाह हैं इसके, कि और लोगों से बेहतर इन लोगों ने काम किया है। और रही बात कि पुस्तकालय पे बात हो रही है कि पुस्तकालय में 30 लोगों को दिया गया, 11 लोगों को छोड़ दिया गया, 12 लोगों को छोड़ दिया गया। सही बात यह है कि मैडम ने, अध्यक्ष मैडम ने 2 दिन का टाइम दिया था, और टाइम दे के ये कहा था कि सारे लोग जो है, मुझे सूची तैयार करनी है, आप सारे लोग योजना, जो भी योजना है उसको दे दीजिए। जिन लोगों ने दिया, मैडम ने 30 लोगों का भेज दिया। सेकेंड फेज में जो 12 लोग बचे हुए हैं उनका भी सूची तैयार है, प्रशासनिक के लिए गया हुआ है। सबसे पहले तो आप हमारे ज़िला के जितना भी मीडिया है सबको हमारी तरफ से धन्यवाद और स्वागत है। और कह रहे हैं क्या कहिएगा, अब तो पत्रकार हैं, सभी पत्रकार हैं। ये बताइए कि सच्चाई बात जो आता है उसको उछाला जाता है, हर वक्त गंदगियों को उछाला जाता है। कोई भाई ने, पत्रकार ने बोले हैं कि संपत्ति को जांच होना चाहिए। हाँ, वो नहीं बोले थे, वो बोल रहे हैं। नहीं, हम तो पत्रकारे के माध्यम से पूछेंगे ना। जो सवाल किए हैं कि मैडम ने बोली कि संपत्ति को जांच होना चाहिए, चाहे जेंट्स भी थे। आप कभी देखें कि शीशे को महल में रहने वाला दूसरे को शीशे के महल में पत्थर चलाता है? वो तो खुद शीशे के महल में, तो दूसरे को शीशे के महल में पत्थर चलाएगा जी? बात है इसका, स्कूल का, लाइब्रेरी का, तो हमारे सामने शुरू हुआ इस जिला परिषद में। हमारे अध्यक्ष मोहतरमा ने सबको फ़ोन लगा कर बोली कि भाई अपने अपने पैड पर 2-3 दिन का टाइम है, आप लोग दे दो। यानी एक रोज़ नहीं बोली, 3 रोज़ लगातार बोलते गई। जिसका आया उन्होंने लिस्ट बना दिए 30 का, 29 का। जो बकाया था, जैसे लेट से आया, तो विभागीय कोई काम हो तो हमारा इंतज़ार नहीं ना करेगा, फिर दूसरा ग्रुप में जाएगा, तीसरा ग्रुप में जाएगा, काम होना चाहिए। तो उन्होंने दूसरे ग्रुप के बोली कि बाकी जो लोग हैं हम दूसरे ग्रुप में डालते हैं। सबसे बड़ा दुख की बात यहाँ है कि हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हमने तो तीन देखे हैं, लगभग ये चौथा है। विकास के नाम पर एक देवता आए हुए हैं। वो किसी भी हालत में कोई पार्षद उनको बाधा डालता है तो उसके जैसा गलत कोई नहीं है। आज संगीता यादव मेरा अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष साबित नहीं करती है, इतना मेहनत करती है, रात 12 बजे तक के हमारा क्षेत्र का 41 पार्षदों का विकास हो। आप मीडिया हैं, कभी गुप्त में आकर देख लीजिएगा। हम मुसलमान हैं, एक अपना एक न्यूज चल रहा है, बहुत कोई बोल देता है मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, मुसलमानों के साथ। हम लोग जिला परिषद 5 मुसलमान हैं। पिछला चुनाव में मैडम के साथ में हम नहीं थे, लेकिन चुनाव जब मैडम अध्यक्ष बन गई, हमने जब जिला में 5 मुसलमान हैं, जिसमें एक मुसलमान को इन्होंने उपाध्यक्ष बनाई और अपने बलबूते पर बनाई, तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग मैडम के साथ बहुत बड़ा घात कर दिए। इतना बड़ा विकास का देवता, इंसान के देवता, इसके साथ में हम लोग नहीं रहे, इसलिए कि नए थे, भटक गए। लेकिन उस दिन से हम इनके साथ हैं। जाइए हमारा क्षेत्र में, अनिल बाबू जाते हैं, चंद्र बाबू आप तो नहीं जाते हैं। इन्हीं का देन है कि मैंने उतना विकास किया, कर रहा हूँ। जिनको लोभ लालच है, अच्छा कोई बोल रहा है कि हमारे पार्षदों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो आप किसी मजबूरी से 50 लाख ज़्यादा ही ले लिया कि मेरा ये प्रॉब्लम है, हमको विकास को दे दीजिए। तो उस विकास का जो पैसा मिला ज़्यादा, क्यों नहीं बोले कि मेरा पार्षद कुछ है उसमें से बांट देते हैं, मैडम ने हमको दी थोड़ा इसमें से बांट देते हैं, तो मानते कोई पार्षद मेरा ईमानदार है? ये मीडिया में आने की बात नहीं थी। हमको तो यही लगता है
कि जो भी विरोध कर रहा है वो पूरे जिला परिषद के विकास को बाधित करने के तैयार में है। यही मेरा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों के बीच में एक छोटा आप लोगों की बहन बहू इस जिला परिषद को चलाने में काफ़ी मेरी भूमिका रही है आप लोगों को सहयोग से। इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देती हूँ। मेरे पर आरोप जो लगा है वो आरोप हमारे पार्षद आप लोगों के सामने समक्ष रख चुके हैं। मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अपने पूरे सिवान जिला के सम्मानित जनता से बताना चाहती हूँ कि मैंने सबको लेकर चलती हूँ। मैं कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं बरती। रही बात पुस्तकालय के, कहा जा रहा है कि मैडम सदन से नहीं ले, लेकिन आपको बता देना चाहती हूँ कि 13/3 को जो बैठक हुई थी, विशेष बैठक हुआ था, उस बैठक में ये पुस्तकालय का हम लोग जो क्रियान्वयन होता है वो लेने का काम किया गया। वो सर्वसहमति से लिया गया, ऐसा नहीं है। उसमें आपको आता है 15वां वित्त, पंचम था, उसके बाद 6ठा वित्त का था। ये तीनों योजनाओं का चयन करने के लिए हम लोग उसी में डिसीजन ले चुके थे, लेकिन हमारे कुछ पार्षदगण कह रहे हैं कि नहीं लिया गया, कि हम लोगों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। लेकिन हमने हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि माननीय पार्षद जी आप लोग अपना, यहाँ तक मैं ग्रुप में डाल देती हूँ कि आप लोग इतना दिन में अपना योजना दे दीजिए, फिर भी नहीं हो पाता है। कहते कहते थक जाते हैं। इधर आपको जो हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी आए हैं, काफ़ी उनको मॉनिटरिंग करने के बाद हमारे यहाँ बैठे हुए हैं पार्षद, इन लोगों से पूछ लिया जाए कि काम जैसे इनके आने के बाद जो धरातल पर उतरा है वह हम 8 साल में नहीं कर पाए थे, जो कि आज ये काम हो रहा है। रही बात उनको कह रही हैं कि संगीता जी का संपत्ति जांच होना चाहिए। मैं मांग करती हूँ, हम सरकार से मांग करते हैं कि मेरी संपत्ति को जांच किया जाए और जांच करके पोर्टल पर रखा जाए। और नहीं मेरी संपत्ति निकली तो जो मुझे आरोप लगा रहा है मैं उन पर FIR करूंगी, मैं मानहानि की केस करूंगी, क्योंकि ये बार बार कहना और करना बहुत गलत बात है। जब हमारे साथ रेणु यादव नहीं थी उस समय भी हमको प्रताड़ित करने का काम की। आप लोगों के माध्यम से ये सिवान के जनता से बताना चाहती हूँ